सुंदर से राज्य में एला नाम की एक खुशमिजाज और दयालु लड़की रहती थी। एला अपने पिता के साथ रहती थी, जो उससे बहुत प्यार करते थे। उनके दिन हंसी प्यार और धूप से भरे रहते थे। लेकिन एक दिन दुख ने एला के जीवन में दस्तक दी। उसके पिता का देहांत हो गया और एला बिल्कुल अकेली रह गई। कुछ समय बाद उसके पिता की दूसरी पत्नी लेडी ट्रेमेन अपने साथ अपनी दो बेटियां अनास्तासिया और ड्रिजेल्ला को लेकर उस घर में रहने आ गई। लेडी ट्रेमेन बहुत ही कठोर और निर्दयी थी। उसने घर पर पूरा अधिकार जमा लिया। उसकी बेटियां वो शोर मचाने वाली, घमंडी और गंदी थीं। तीनों मिलकर एला को नौकरानी की तरह काम करवाने लगी। वे उसका मजाक उड़ाने लगी। देखो, ये तो राख और गंदगी में लिपटी रहती है। इसे अब एला नहीं, सिंड्रेला कहो। उस दिन के बाद से सिंड्रेला सुबह से रात तक काम करती रहती। वह खाना बनाती, बर्तन धोती, कपड़े साफ करती और घर की सफाई करती। फिर भी इतनी क्रूरता के बावजूद सिंड्रेला का दिल हमेशा दयालु और कोमल बना रहा। वह चूहों और पक्षियों से बात करती और कहती, चिंता मत करो मेरे छोटे दोस्तों, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। सिंड्रेला महल के ऊंचे मीनार में बने एक धूल भरे अटारी कमरे में रहती थी। वह एक ऐसे जीवन का सपना देखती थी जहां वह आजाद और खुश हो सके। फिर भी उसके छोटे दोस्तों ने छुपकर ड्रेस पूरी कर दी। सिंड्रेला खुशी से दौड़ते हुए नीचे आई। देखिए, मैं तैयार हूँ, मैं भी बॉल में जा सकती हूँ। लेकिन ईर्ष्यालु बहनों ने उसकी ड्रेस फाड़ दी। यह मेरी रिबन है, ये मेरे मोती हैं। वे ड्रेस को चिथड़ों में बदल देती हैं और बॉल के लिए निकल जाती हैं। सिंड्रेला अकेली अंधेरे घर में रोती रह जाती है। वह बगीचे में जाकर रोने लगती है। तभी हवा चमकने लगती है और एक उजली रोशनी में उसकी फेरी गॉड मदर प्रकट होती है। रो मत बच्ची, सब कुछ शानदार होने वाला है। एक जादुई मंत्र से कद्दूस सुनहरी गाड़ी बन जाता है, चूहे सफेद घोड़ों में बदल जाते हैं और सिंड्रेला के फटे कपड़े एक सुंदर नीली पोशाक में बदल जाते हैं। उसके पैरों में कांच की चमकदार जूतियां होती हैं। फेरी गॉड मदर चेतावनी देती हैं, जादू सिर्फ आधी रात तक चलेगा, 12 बजते ही सब पहले जैसा हो जाएगा। महल में सबकी नजरें सिंड्रेला पर टेक जाती हैं। राजकुमार सीधे उसके पास आता है। वे पूरी रात नाचते और बातें करते हैं। लेकिन जैसे ही घड़ी 12 बजाती है, सिंड्रेला भाग जाती है। सीढ़ियों पर उसकी एक कांच की जूती छूट जाती है। राजा आदेश देते हैं, जिसका पैर इस जूती में फिट आएगा वही राजकुमार की दुल्हन बनेगी। जूती पूरे राज्य में घुमाई जाती है। आखिरकार वे सिंड्रेला के घर पहुंचते हैं। सौतेली माँ सिंड्रेला को बंद कर देती है, लेकिन चूहे चुपके से चाबी लाकर उसे छुड़ा देते हैं। जूती टूट जाती है, लेकिन सिंड्रेला दूसरी जूती निकालती है। वह उसके पैर में बिल्कुल फिट आती है। राजकुमार पहचान लेता है। सिंड्रेला अपनी सौतेली माँ और बहनों को माफ कर देती है। शानदार शादी होती है। सिंड्रेला रानी बनती है, लेकिन उसका दिल हमेशा दयालु रहता है। Please like and subscribe.